ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 30 दिसंबर 2022। तो आज बाबा कह रहे हैं ना कि मैं दूर देश से आया हूँ धर्म और राज दोनों स्थापन करने। जब देवता धर्म था ना तो कोई और धर्म नहीं थे, एक राज्य था। फिर बाबा कह रहे सत्युग में सब पुण्य आत्मा थे, पाप आत्मा नहीं। बाबा ने इसकी निशानी बताई हम बच्चों को। और बाबा कहते हैं बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ। कैसे? मेरे इशारा को पकड़ोगे, मुझसे मिलोगे। और मेरे माला का दाना कैसे बनेंगे, इसको बाबा ने समझाया। फिर बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर चल रहे हैं। अब तुम बच्चे श्रीमत पर चल रहे हो तो क्या प्राप्ति हो रही है? और फिर बाबा बोल रहे हैं तुम अभी संगम पर बैठे हो, तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो। सत्युग में धर्मों का और धर्मों का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। नंदीगण भी कहते हैं भगवान का रथ, नंदीगण, इसको भी बाबा ने बताया है, हम सब जानते भी है, फिर से सुन लेंगे। हाँ, फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे सब बात जानते हो, इसलिए तुम प्रश्न पूछते हो। ऐसे प्रश्न पूछते हो जो कि कोई नहीं बता सकेगा, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं। भगवान से मिले, भगवान को जाने पहचाने माने, तब तो समझे ना। और माया पर जीत पाए हैं, किसने माया पर जीत पाया और किसको किस नाम से बुलाया जाता है, यह बात भी हम समझेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं कि आज सबसे जास्ती ग्लानि तो मेरी करते हैं, क्योंकि अपना धर्म कर्म सब भूल गए हैं। इस बात को भी बाबा ने क्लियर किया। फिर बाबा कहते हैं कि हमें दूरंदेशी बनना है। हाँ, याद की यात्रा से अपने विकर्मों का विनाश करना। महावीर कैसे बनेंगे, कलंगी धर भी बनना है। फिर बाबा बोलते सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले कैसे सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी बनते हैं। इसको हम वरदान और इसके विस्तार में समझेंगे। और व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त कर हम कैसे डबल लाइट बनेंगे। चलिए हम सभी डबल लाइट बच्चों को भगवान अपनी वाणी, मीठी मीठी वाणी सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, दूर देश से बाबा आए हैं धर्म और राज दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की है, दूसरा धर्म व राज्य नहीं। तो सबसे दूर देश से कौन आया है? परम धाम तो विदेश आदि से भी बहुत दूर है ना, वहाँ के बारे में किसी को पता ही नहीं। कितने भी साइंटिस्ट कितना दूर तक चला जाए, लेकिन परम धाम तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि उतने दूर तक फ्यूल आपके रॉकेट में, आपके अंतरिक्ष यान में जा ही नहीं सकता, पता ही नहीं है। हाँ, इसलिए बाबा कहते मैं सबसे दूर से आया हूँ तुम्हारे लिए सनातन धर्म स्थापन करने। प्रश्न, सत्युग में सब पुण्य आत्माएं हैं, कोई पाप आत्मा नहीं, उसकी निशानी क्या है? सब पुण्यात्मा है, पापात्मा नहीं है, कैसे समझते हैं? उत्तर बाबा कहते हैं कि वहाँ कोई कर्म भोग आदि नहीं होता। कर्म भोग अर्थात बीमारी, कोई बीमारी नहीं, तन की, मन की, धन की, जन की, कोई बीमारी नहीं। हाँ, बीमारियाँ सिद्ध करती है कि आत्माएं पापों की सजा भोग रही हैं। कोई यदि बीमारी है, छोटी सी भी, खांसी भी है, तो आत्माएं पापों का सजा भोग रही है। ये पास्ट का हिसाब किताब है। दूसरा प्रश्न, बाबा के किस इशारे को दूरंदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? तो बाबा इशारे करते हैं बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ। किसकी दौड़ी लगानी है? कोई शरीर से नहीं भागना है हमको, 3 मीटर 300 किलोमीटर रेस और 800 मीटर रेस। हमें तो मन बुद्धि को दौड़ाना। मन बुद्धि तो कहाँ ना कहाँ दौड़ जाती है। हाँ, कितना ऊंचा मन बुद्धि दौड़ती है पता है? यहाँ बैठे बैठे तुम बाबा को छू कर आते हो, प्यार से याद करोगे तो बाबा के गले का हार बन जाओगे। तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं। तब माला का दाना बनना है ना, भगवान की याद में प्रेम के आंसू बहे, न कि दुख के। बाबा मुझे इतना दुख है, बाबा मुझे इतनी तकलीफ है, इतनी समस्या है, और रो रहे हैं। नहीं, ये नहीं। कुछ भी बात है, भगवान मिल गए तो हर एक चीज़ का हमें रास्ता मिल रहा है। गीत है, आखिर वो दिन आया, आज आखिर वो दिन आया, जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज, आखिर वो दिन आया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। तो कौन सा दिन आया? जिस दिन के लिए हम भगवान को पुकारते आए कि भगवान आ जाओ, भगवान हमारे सारे दुख हरो, भगवान हमें इस विपत्ति से छुड़ाओ। तो वो दिन आ गया है। तो गीतकार समझ गए ना? भगवान आकर सबको पढ़ाते हैं,
पढ़ाई है, कॉलेज खुलते जाएंगे, जितने लोग पढ़ेंगे वो अपने घर को ही कॉलेज बना लेंगे, बेहद की यूनिवर्सिटी। अब भगवान को क्या कहा जाता है? पांडव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहा जाता है सॉवरेंटी को, जहाँ अखंड एक टक राज्य हो, अखंडता और एकता का समभाव हो। अब तुम बच्चे जानते हो यहाँ पर क्या स्थापन हो रहा है? देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। कोई भी धर्म वाले रजाई नहीं स्थापन करते, बस सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। सच बात है, जो भी धर्म पिता आदि आए उन्होंने कोई राजगद्दी तो नहीं स्थापन की, स्वर्ग तो स्थापन नहीं किया, उन्होंने अपने अपने धर्म की स्थापन की। क्राइस्ट आए तो क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम आए तो मुस्लिम धर्म, इब्राहिम आए तो मुस्लिम धर्म, बुद्ध आए तो बौद्ध धर्म। इस तरह से सभी आके अपना धर्म स्थापन किए, किसी ने राजाई नहीं स्थापन की। लेकिन बाबा कहते हैं मैं आदि सनातन धर्म और राजाई दोनों स्थापन करना, राजाई मतलब राजधानी स्थापन कर रहा हूँ। इसीलिए रिलीजियो पॉलिटिकल कहा जाता है। रिलीजियो पॉलिटिकल, रिलीजियस से मतलब कि राजधानी स्थापन हो रही है, पॉलिटिक्स स्थापन हो रहा है। हाँ, तो बच्चों को बहुत दूरंदेशी बनना चाहिए, बुद्धि का बनना है। बाबा दूर देश से आया है, यूँ तो दूर देश से तुम आत्माएं भी आए हो, लेकिन तुम आते हो यहाँ जन्म मरण के चक्र में पड़ जाते हैं, लेकिन भगवान एक ही बार आते हैं। अब तुम बच्चे मुझे पहचान कर श्रीमत पर चल रहे हो, और आकर पुरानी दुनिया को बदल नई सुख की दुनिया स्थापन करने की मुझसे गुहार लगाते हो। हाँ, भक्ति में हमने कितना गुहार लगाया ना, बाबा को पुकारा, बाबा यहाँ आओ, पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करो। पुराने घर और नए घर में अंतर होता है ना, तो बुद्धि में नया मकान ही याद रहता है। आजकल तो मकान बहुत फैशनेबल बनाते हो, सच बात है, आजकल के मकान देखते हो तो आंखें चंद आ जाती है, ख्याल करते रहते हैं ऐसा ऐसा मकान बनाएंगे। अब जिसको नया मकान बनाना होता है तो इंजीनियर से, तो फिर वो नक्शे वाले से, सबसे बात करते रहता है कैसे बनेगा कैसे बनेगा, कौन सा टाइल्स कर दो, कौन सा फर्नीचर लगाओ, कौन से पर्दे लगाओ, हमेशा वही ध्यान रहेगा ना, ऐसा ऐसा मकान बनाए। तो अब तुम्हारा भी स्वर्गिक महल तैयार हो रहा है, हीरे जवाहर के महल बन रहे हैं। तो हमको क्या सोचना चाहिए सारा दिन? हमारे हमारे ऐसे संस्कार होंगे, हमारे ऐसे जीवन होंगे, हमारे ऐसे पुष्पक विमान होंगे, हमारे महल में ऐसे खिड़की होगी, ऐसे हीरो की चमक उसमें पूरी फैलेगी। इस तरह से हमें सोचना है, तभी हम वहाँ पे पहुँचे। देखो, विजुअलाइजेशन से हम प्राप्ति कर लेते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो पहले पहले हमारा धर्म था, फिर यह धर्म आए हैं, बाकी के धर्म जो आए ना वो बाद में आया है। बाबा कहते हैं अभी तुम त्रिकालदर्शी बने हो, सत्युग में त्रिकालदर्शी नहीं होगे। वहाँ तीनों कालों का पता ही नहीं, वहाँ तो शुरुआत में जो हुआ उसको क्या मालूम तीनों काल आदि मदंत क्या होगा, फर्स्ट नंबर वाले का। और कोई धर्म भी नहीं होगा, बस मौज में अपनी रजाई करते रहेंगे। अभी तुम सारे चक्र को जानते हो, मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि बरोबर देवी देवता धर्म था कभी, परंतु वो कैसे स्थापन हुआ, कितना समय चला, ये भी नहीं जानते। तुम जानते हो सत्युग में इतने जन्म राज किया, फिर त्रेता में इतने जन्म लिए, इन्हों को भी जानना पड़ेगा। बाबा कहते हैं सबको जानना पड़ेगा, लेकिन अंत में जानेंगे सब। अभी अगर जान जाए तो अहो सौभाग्य, मतलब अभी अगर भगवान को पहचान जाए तो अपना ही भाग्य बनाएंगे। फिर बाबा कह रहे हैं कि चित्रों पर भी समझाना बहुत सहज है, तपस्या कर रहे हैं, फिर सतयुग में आएंगे, तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए हम मनुष्य देवता बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चित्र के द्वारा भी प्रदर्शनी आदि लगाकर समझाया जाता है कि कैसे कैसे आत्मा, सीढ़ी का चित्र है, सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग के चित्र हैं। चित्र के द्वारा भी हम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगर अभी भी पाप करते रहेंगे तो क्या बनेंगे जाकर? हाँ, यात्रा पर जब जाते हैं तो पाप नहीं करते हैं। भक्ति में भी जो मनुष्य आदि तीर्थों पे जाते हैं यात्रा पे तो पाप नहीं करते, पवित्र भी रहते हैं। उस समय समझते हैं कि देवताओं के पास जाते हैं, मंदिर में भी हमेशा स्नान करके जाते हैं। स्नान क्यों करते हैं? एक तो विकार में जाते हैं, दूसरा वॉशरूम भी जाते हैं, इसलिए तो नहाते हैं ना, मंदिर नहा कर ही जाते हैं। फिर स्वच्छ बनकर देवताओं का दर्शन करने जाते हैं। तो पता है देवी देवता को स्वच्छता पवित्रता पसंद है, लेकिन बस यात्रा तक ही करेंगे। और कुछ तो यात्रा में भी जो खान पान व्यसन आदि लगे ना वो सब चीज़ें छुपा के रखते हैं, उसमें भी ले लेते हैं छिपा के क्या भगवान सब नहीं देख रहे हैं? तो समझ ही नहीं है, आदत से इतने लाचार हैं कि कुछ छूटता ही नहीं है। फिर बाबा कह रहे हैं हाँ, इन सब चीज़ों को छोड़ना है, गलत सलत खान पान तो बिल्कुल ही नहीं करनी। बाबा जब कह रहे मन को भी शुद्ध संकल्पों का भोजन दो, तो फिर खान पान की तो बात ही नहीं करनी है, वो तो ऐसे ही वर्जित है। फिर बाबा कह रहे हैं मैं बच्चों को लायक बनाकर वर्षा देता हूँ, भगवान पढ़ाकर हमें लायक बना रहे।
अच्छा, कहाँ लायक बनाएंगे फिर? संगम युग में। जब भगवान आएंगे संगम पर तभी तो बाबा हमको पढ़ा पढ़ा के लायक बनाएंगे। हाँ, तुम ब्राह्मण धर्म के हो, ये संगम युग बहुत छोटा है, अभी तुम सारे चक्र को जान गए हो तो दूरंदेशी बन गए हो ना, सब कुछ तुम्हें पता चल गया है। फिर बाबा कहते हैं तुम जानते हो यह बाबा का रथ है, इनको नंदीगण भी कहते हैं, सारा दिन सवारी थोड़ी करता हूँ, बाबा कह रहे हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति सारा दिन क्या सवारी पर बैठा रहेगा? हाँ, कि कभी उतरेगा भी? तो आत्मा शरीर पर सारा दिन सवारी करती है, अलग हो जाए तो शरीर ना रहे। लेकिन देखो, आत्मा तो शरीर में बैठी हुई है, जो शरीर में हम जन्म लिए तो आत्मा तो बैठी हुई है, लेकिन बाबा तो जन्म नहीं लिया ना, तो बाबा तो आ जा सकते हैं। हम्म, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की तो अपनी आत्मा है, और परमात्मा आकर मुरली चलाते हैं फिर चले जाते हैं। मैं इनमें सदैव नहीं रहता हूँ, सेकंड में आ जा सकता हूँ। जैसे तीखा रॉकेट, मेरे जैसा तीखा रॉकेट तो कोई नहीं है, बाबा अपनी विशेषता बता रहे हैं, मैं बहुत तीखा रॉकेट हूँ, आता हूँ और जाता हूँ। फिर बाबा बोले आजकल रॉकेट एरोप्लेन आदि कितनी चीज़ें बनाई हैं, परंतु सबसे तीखी आत्मा है। तुम बाबा को याद करो, ये आया, आत्मा को हिसाब किताब सुनाकर लंदन में जन्म लेना पड़ेगा तो सेकंड में वहाँ जाकर गर्भ में प्रवेश करेगी। क्या बात है, आत्मा कितनी तीखी है। आज अगर इंडिया में शरीर छोड़ा और जन्म लेना है लंदन में तो सेकंड में वहाँ जाके गर्भ में प्रवेश कर जाएगी, है ना। तो सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है। आत्मा बनाया किसने? परमात्मा ने, तो वो कितना तीखा होगा, है ना। ये सब बात मनन करने की है, सोचने की बात है। अभी आत्मा अपने घर नहीं जा सकती क्योंकि वह ताकत ही नहीं रही, कमज़ोर हो गई है ना, आत्मा की बैटरी डाउन हो गई है, उड़ नहीं सकती है, पंख कुतर गए हैं। आत्मा पर पापों का बहुत बोझा है, शरीर पर अगर बोझा होता तो आग से पवित्र हो जाता, परंतु आत्मा में ही खाद पड़ी है। क्या बात है। आत्मा में खाद पड़ी, आत्मा की आग को कौन बुझाएगा, आत्मा की मतलब गंदगी को कौन भस्म करेगा सिवाय परमात्मा के। इसीलिए बाबा आते हैं। और ये सब बीमारी आदि जो है ना, ये पास्ट का कर्म भोग है, आत्मा संस्कार साथ में ले जाती है। कहते हैं ना, घर से दरवाज़ा छोटा होता है, घर बहुत बड़ा होता है, दरवाज़ा छोटा होता है, और दरवाजे से ताला छोटा, और ताले से चाबी छोटी। पर छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है, इतना बड़ा घर। उसी तरह हम लोगों के छोटे छोटे अच्छे विचार बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। सोच का प्रभाव, अब सुनिए इसको, सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, और तन और मन का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए हमें क्या करना है, अच्छा सोचे, खुश रहे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। तो अच्छा सोचने का की ताकत तो हमारे अंदर नहीं है। हाँ, हम वाणी में और कर्म में अच्छा कर लेते हैं क्योंकि सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मन तो हम सोचते कोई नहीं सुन रहा, कुछ भी सोच लेते हैं किसी के बारे में। हाँ, तो उसी सोच पे अटेंशन दिलाने के लिए भगवान आ गए हैं, क्योंकि जो हम मन में सोचें सीधे प्रकृति में जाएगा और प्रकृति से सीधे परमात्मा को पहुंचेगा। तो जो हम सोच रहे हैं भगवान तुरंत पकड़ लेते हैं, तो वहीं से हमारा विकर्म बन जाता है। इसीलिए भगवान हमें उस सोच पर अटेंशन देने के लिए कह रहे हैं, है ना। इसीलिए बाबा आए हैं सिखाने के लिए। अब जो जितनी जल्दी सीखे। फिर बाबा कहते हैं देखो, बीमारी आदि कर्म हो गए, सन्यासी आदि को भी हो जाता है, किसी को लकवा मार गया, हाँ, और कोई कहता है अरे महात्मा श्री श्री 108 जगत गुरु है, फिर बीमारी क्यों? अरे कर्म भोग है। लेकिन देवताओं को नहीं होता कर्म भोग, देवताओं तो प्रारब्ध की स्थिति में है, मतलब फाइनल रिजल्ट वाले हैं, उनको नहीं होता कर्म भोग। मनुष्य को तो होगा ही, चाहे वो संत ही क्यों ना हो, क्योंकि जन्म मरण में आए हैं तो कुछ ना कुछ हिसाब किताब तो रहेगा ही। इसीलिए बाबा का फरमान है, बच्चे याद की यात्रा करते रहो। जैसे दौड़ाया जाता है ना, फलाने स्थान को हाथ लगा कर आओ, फिर नंबरवार होती है ना पोजीशन, उसी तरह से बाबा को जो जितना जास्ती याद करेंगे, जो पहले दौड़ी लगा कर जाएंगे, वही फिर पहले स्वर्ग में लौट कर आकर राज्य करेंगे। तो दौड़ना है ना सबको, भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ी लगानी है ना अच्छे से। हाँ, फिर बाबा कह रहे हैं तुम सब आत्माएं बुद्धि के योग से दौड़े रही हो। कौन सा बुद्ध, किस चीज़ को दौड़ाना है? तो बुद्धि को दौड़ाना है। यहाँ बैठे बैठे भी बुद्धि को दौड़ा दो, है ना। कितनी अच्छी बात है ना। फिर बाबा कह रहे बाबा ने पति दुनिया नहीं रची। कई कहते थे ना भगवान ने ये दुख की दुनिया क्यों बनाई, बाबा कहते मैंने दुख की दुनिया नहीं बनाई, मैंने तो स्वर्ग की दुनिया बनाई थी, सुख की दुनिया बनाई थी। तुम सब विकार में चले गए, कमी कमजोरियां में चले गए, तो तुमने ऐसा बना दिया। अब मैं फिर से आकर उसको उल्टा को सुल्टा कर रहा हूँ।
अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें आ गई हैं कि भगवान ने कभी गलत नहीं बनाया, हम बच्चों ने अपने संस्कार बिगाड़े तो हम गलत बन गए। अच्छा, रावण को क्यों जलाते हैं? कुछ पता भी नहीं कि रावण कौन है, कब से आया। और पता है रावण को जब जलाते हैं तो रावण अंदर से क्या बोलता है पता है? इनमें से राम कौन है, इनमें से राम कौन है जो मुझे आग लगा रहा है? तो राम कहीं है? सारे ही रावण है, रावण ही रावण को जला रहे हैं। आज राम तो किसी के अंदर है ही नहीं। हाँ, और एक चीज़ और बताती हूँ कि मूर्तियों की पूजा क्यों की जाती है। मूर्ति बना के हम क्यों पूजते हैं? क्योंकि मंदिर में हम जाते हैं, यदि वहाँ पे एकदम सूना सपाटा रहेगा, कुछ नहीं, तो हमारा ध्यान एकाग्रचित नहीं होगा। हम किसी एक बिंदु पर, एक मूर्ति पर, एक अक्ष पर अपना ध्यान टिका देते हैं। हाँ, अब जैसे कि जो मोम का जो पुतला बन रहा है, हाँ, विदेश में जो बनता है, जो बड़े बड़े नामी ग्रामी एक्टर्स का, नेताओं का बन रहा है, वहाँ पर क्रिकेटर का बना है, तो वहाँ पर जाकर कोई फ़ोटो खिंचाता है। हाँ, तो एक क्षण उसे ज़रूर लगता है कि मैं, क्योंकि वो एकदम जीवंत लगता है, एकदम एकदम ट्रू कॉपी बनाया जाता है, सबने देखा भी होगा। उसके साथ जब हम खड़े होते हैं तो हमें ऐसा फील होता होगा ना कि हम सच में इनके साथ खड़े हैं, इनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं, लगता है ना। तो कोई हमें एक एक आकृति चाहिए जिससे हम अपना ध्यान लगा सकें, इसीलिए मंदिर में जाते हैं। और ये भी बताया, जब मंदिर में उस वक्त कोई भीड़ ना हो और हम सामने ही ना देवता के सामने रहें, तो बिल्कुल लगता है कि देवता हमसे बात कर रहे हैं और हम उनसे कनेक्ट हैं, वो मेरी बातें सुन रहे हैं। इसीलिए एक आधार चाहिए, तो हम मूर्ति बना के, अपने ही मूर्ति बनाकर उसको पूजते हैं, है ना। फिर बाबा कहते हैं कि आधा कल्प का दुश्मन कौन है? रावण। हाँ, रावण है। तो जिसने रावण पे जीत पाया वही तो महावीर नाम है। हाँ, अब महावीर तो हनुमान को दिखाते हैं, तो यहाँ आदिदेव महावीर नाम क्यों रखा है? मंदिर में महावीर, महावीरनी और तुम बच्चे बैठे हो, उन्होंने माया पर जीत पाई, इसलिए महावीर कहा जाता है। और हनुमान नाम में ही सब लिखा समझ में आ रहा है, जिसने अपने अनुमान का हनन किया। हम ना कभी कभी किसी पर अनुमान लगा देते हैं, किसी ने बोला नहीं, सोचा नहीं, और हम सोच लेते हैं फलाना ने ये सोचा होगा, फलाना ने ये बोला होगा, फलाना ने ये ऐसा काम किया होगा। हम अनुमान लगा के भी अपने मन को बहुत हनन कर देते हैं, है ना। तो उसका हनन करने वाले भी हनुमान बनते हैं, और महावीर जो माया पर जीत पाते हैं। फिर बाबा कहते मैं गाली खाता हूँ, तुम बच्चे बने हो तो तुमको भी हिस्सा लेना पड़ेगा। क्या बात है। बाबा की ग्लानि हम कितना किए, उनको सर्वव्यापी कह दिए, हर पत्ते पत्ते में भगवान है, हर आत्मा में परमात्मा है, परमात्मा ही दुख देते हैं, परमात्मा ही बच्चा छीन लेते हैं, ब्लैब 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 बहुत कुछ बोल देते हैं भगवान के लिए। तो बाबा कहते हैं तुमने मेरी इतनी ग्लानि की है तो कुछ तो तुम्हारे हिस्से में भी आएगा, क्योंकि तुम मेरे संग जो हो। क्योंकि संग का हिस्सा तो लेना ही पड़ता है ना। तो वही बाबा कह रहे हैं, देखो ये ब्रह्मा, इनको भी कितनी गाली सुननी पड़ी, जो फाउंडर थे लेखराज दादा, हीरे जवाहर के धंधे में थे, तो कितनी गाली खाई, कितना विरोध हुआ। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, दूरंदेशी बनना है, याद की यात्रा से विकर्मों का विनाश करना है, यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं। अभी मूल्य में बताया गया ना, कोई छिपा के भी रखते हैं तो वो काम बिल्कुल बंद। 4 दिन तो उस व्यसन से अपने आप को छुड़ा लो, कम से कम देवता के आगे तो। दूसरी पॉइंट, महावीर बन माया पर जीत पानी है, ग्लानि से डरना नहीं है, कलंगी धर बनना है। कलंगी धर, जितना कलंक लगेंगे ना आपके ऊपर, उतना ही आपके मुकुट में हीरे जड़ेंगे और वही कलंगी धर बनेंगे। वरदान, सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। विस्तार है, सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है ही। तो जो सर्व शक्तियों से संपन्न, और ये सर्व शक्तियाँ क्या है? ये है अष्ट शक्तियाँ, जिस वजह से ही दुर्गा माँ को अष्टभुजी बोलते हैं। 8 भुजाएं दिखाते हैं ना देवियों के। अच्छा, किसी भी व्यक्ति के 8 भुजा या 4 भुजा या 2 सर या 4 सर होंगे? होंगे? अगर सामने से कोई 8 भुजा वाले 4 भुजा वाले आ जाए तो हम डर कर बेहोश हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे ना। तो आखिर क्यों इनको 8 भुजा दिखाए गए? इस चीज़ पे किसी ने विचार किया?
हाँ, चलिए बताती हूँ। भगवान ने हमें बताया, सारा राज बताया बाबा ने, कि जिस देवी के अंदर, जिस माता के अंदर ये 8 शक्तियाँ होगी, और किसी चित्रकार को यदि कहा जाए कि अष्ट शक्तियों से संपन्न माता के चित्र बनाओ, तो वो क्या करेगा? अष्ट शक्तियाँ अर्थात पकड़े हुए हैं हम अष्ट शक्तियों को, तो हाथ को ही दिखाएंगे, 8 भुजा, 8 भुजा दिखा दी देवी की। और ये 8 भुजा में जो अलंकार है वो है 8 शक्तियों का प्रमाण, प्रतीक। ठीक है, जैसे तलवार हाथ में है तो वो है ज्ञान की तलवार। ज्ञान की तलवार से हम माया के जंजीर काटते हैं, जो माया हमें बंधन डालती है उसको काटते हैं। फिर है शंख, शंख से हम ज्ञान का शंखनाद करते हैं। फिर है कमल, कमल जैसा हमारा जीवन पवित्र, शुद्ध, निर्मल, अछूता, कीचड़ में रह के भी अछूता, संसार में रहते हुए भी सांसारिक विकारों से परे। तो इस तरह से ये 8 शक्तियाँ हैं। परखने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, ये सभी 8 शक्तियाँ हैं। सहयोग की शक्ति, संकल्प की शक्ति, इन सब शक्तियों को किसी माता ने, किसी पुरुष ने यदि धारण किया, वही है अष्टभुजी, वही है सर्व शक्तियों से संपन्न। तो ये सब सर्व शक्तियाँ जिनके पास होगी वो बच्चे तो निश्चय बुद्धि होंगे ही, क्योंकि उनके पास सारी शक्तियाँ, और सारी शक्तियाँ ऑर्डर में हैं, जब चाहे वो उन शक्तियों को यूज में लाता है। तो वैसे बच्चे तो निश्चय बुद्धि होंगे ना, और निश्चय की निशानी है विजय। कोई भी बात में उन्हें पता रहता है कि उनकी विजय निश्चित है। जैसे किसी के पास धन की, बुद्धि की, वह संबंध संपर्क की शक्ति होती है, तो उसे निश्चय होता है ना कि क्या बड़ी बात है, मेरे पास तो सभी कुछ है, सारे पावर है, लगता है ना। जैसे स्थूल में व्यक्ति के पास, इसके पास धन है, व्यक्ति है, और सभी लोग उसके सहयोगी हैं, तो कितना भान में रहता है कि नहीं हम तो सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारे पास तो वो होगी स्थूल शक्ति, चीज़ है जो दिखाई देने वाली है, और हमारे पास है गुप्त शक्ति जो हमारे अंदर है ना। तो ये है अविनाशी शक्ति, अविनाशी धन, अविनाशी ज्ञान, पोजीशन। तो उसे यूज़ करना है समय प्रति, स्व प्रति और सर्व प्रति। अपने प्रति यूज़ करो, और सभी के। कोई बीमार है, बहुत बीमार है, एकदम लाइलाज रोग हो गया उसका, उसके प्रति भी यदि हम निश्चय बुद्धि हैं कि जीत निश्चित है। यदि हम देखो, शरीर को रोग होता है, मन को रोग नहीं होता है। मन को रोगी मत बनाओ, लास्ट समय तक भी फाइट करते हुए जाओ, कभी भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। बहुत बड़ा कर्म भोग है जो हम ईश्वर की याद से, श्रीमत से, मन की जीत जगत जीत, है ना। तो इस तरह से अपने मन को हम संभाल लेंगे। इसी को कहते हैं सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा, और इसी आत्मा को सिद्धि भी प्राप्त होती है। स्लोगन: व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। तो डबल लाइट बनने की निशानी, व्यर्थ न सोचना है, न बोलना है, न करना है। खुद तो करना ही नहीं है, दूसरे को भी जो ज्ञान में है लेकिन फिर भी व्यर्थ में जा रहे हैं, उन्हें भी सही राह दिखाना है। और सबसे पहली बात है कि उन्हें मुरली याद करने की विधि बताना है, क्योंकि डे टू डे की जो मुरली रोज रोज आती है वो हमारे लिए एग्ज़ाम का पोर्शन होता है। सारे दिन में माया किसी किसी रूप में हमारी परीक्षा लेगी। अगर हम इसको याद रखेंगे, धारण करेंगे, बाबा ने आज क्या बोला है, हमें व्यर्थ न देखना है, न सुनना है, न कहना है, तो उस चीज़ पर हम वर्क कर ले, तो सारे दिन में बहुत सारी बातें आएंगी। कहीं हमारी शिकायत हो रही है, कहीं कुछ फालतू बातें हो रही है, कहीं कुछ गॉसिप हो रही है, उन सब चीज़ों से हम बच जाएंगे। तो हमारा मार्क्स भी बच जाएगा, हम जो कमाई किए वो लुटने से बच जाएगा। ठीक है, अच्छा। ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति। और कहते हैं ना, दूसरों की बुराई देखना जैसे दूसरों की फेंकी हुई गंदगी को उठा लेना है। अतः बुराई को न देख, सबकी अच्छाई को ही देखे, और अपने मन को फूलदान बना दे, कूड़ादान नहीं। ओम शांति। ऑल इज़ वेल ऑलवेज।